चाय ले लो। चाय भी फेंक देना। स्वागत है आपका। अच्छा, नॉमिनी हुआ। क्या पूरा नाम है? तो वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करके समर्थन की घोषणा करा। एक तो प्रेस में इनका दो कि छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक जी 9 वार्ड से। और तुरंत आप ये समाज की पूरे की जो है ना इकट्ठा करके समर्थन करो। कब तक डोर टू डोर तो अपनी टीम चली जाएगी भी हमारा। ये ज़्यादा लिया तो आर्मी में है। आपके साथ गांव बरवाला में थे, वहाँ आपका हल्का भी देखा और आपका जलवा भी देखा। बहुत बढ़िया जलवा था। बरवाला में अभी जैसे आप यहाँ पे पहुँचे हैं, बरवाला में कैसे जलवा रहेगा? देखो, बरवाला के अंदर अब नुक्कड़ सभाएं हम करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन तो हमारी पार्टी के लोग, परिवार के लोग सब करने लग रहे हैं। और मेरी तरफ से और पार्टी की सरदारी की तरफ से हर घर में जाकर के कह रहे हैं कि अब अच्छे भविष्य के लिए झाड़ू का निशान और बरवाला हल्के में प्रोफेसर छत्रपाल सिंह नाम ही उपयुक्त रहेगा। और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन, डोर टू डोर कैंपेन की रिपोर्ट भी जो मेरे पास आई, बरवाला शहर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग रहा है। चाहे वो हमारे सिख बिरादरी के भाई हों, चाहे हमारे ब्राह्मण बिरादरी के भाई हों, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, ओट बिरादरी के हों, सैनी समाज के हों, चमार बिरादरी के हों, धानक बिरादरी के हों, आई मीन टू से कि ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बढ़िया बिरादरी हो, बहुत अच्छा रिस्पांस हर घर से मिला है। और अब नुक्कड़ सभाओं के अंदर से मैं रूबरू होकर के अपनी बात को लोगों के सामने रखूँगा। और वैसे तो हर घर में जब आप चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे जो भी आप डालते हैं तो भी मेरी आवाज़ हर घर में जा रही होगी। और मैं उसके माध्यम से भी इन सब से अपील करता हूँ कि वो मतदान झाड़ू के निशान और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के नाम वाला करें। पार्टी का नाम भी और प्रोफेसर छत्रपाल का नाम भी अपनी अपनी जगह किसी मजबूती से है। क्या प्रोफेसर छत्रपाल का नाम पार्टी से मजबूत हुआ है या पार्टी का नाम छत्रपाल के नाम से मजबूत हुआ है? अब ये वायस वर्सा रहता है। संगठन को व्यक्ति और व्यक्ति को संगठन दोनों मिलकर के पूरा करते हैं। व्यक्ति के बिना संगठन कुछ नहीं होता और संगठन के बिना व्यक्ति को बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। संगठन में जो ताकत है वो व्यक्ति की मजबूती को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में काम करती है। आपको क्या लगता है पंजाब जैसा मुकाम हासिल कर पाएगी आम आदमी पार्टी? अरे ये बड़े गजब की बात आपने कही है। ये तो दौर आ गया है। यदि ये दौर ना आता तो आपको ये आज हालात नहीं देखते। ये दौर आ रहा है तभी ये बात चल चुकी है कि जो छत्रपाल ने अपने मंत्रालय में, अपने छात्र जीवन में, प्राध्यापक जीवन में और सामाजिक राजनीतिक जीवन में किया, जो गारंटियाँ इन्हीं दी करके दिखाया, वो गारंटी केजरीवाल जी ने पूरे देश में देने की बात कही है। तो आप समझ सकते हो कि जो गारंटी मैंने करके दिखाई, वो गारंटी जो देश में चलाने की बात है, तो संगठन के माध्यम से जो मैं एक क्षेत्र में कर पा रहा था पूरे हरियाणा में कर पाऊँगा, केजरीवाल जी पूरे देश में कर पाएंगे, ये इस बात से साबित होता है। और जिस प्रकार से पंजाब में ये मौका मिला केजरीवाल जी की पार्टी को, भाई भगवंत मान को, ज़िला हिसार को पूरे हरियाणा में दोबारा से अपने इलाके में ये नेतृत्व लेकर के आने का मौका मिलेगा। और ये शुरुआत है ये चुनाव उसकी। तो हरियाणा की जनता से भी हम अपील करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी को जिताएं। यहाँ की जनता से विशेष तौर से हम अपील करेंगे कि ये मौका ना चूकें, अपने भाई छत्रपाल को वो बनाएं, क्योंकि छत्रपाल ने
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत आदमी की बात को कभी स्वीकार नहीं किया और अपने इलाके की बात को पूरा करवाने के लिए हर संभव लड़ाई, हर रिस्क को लेकर के लड़ी। अब तो एक संगठन की सुगमता और नीचे ऊपर से नेतृत्व का आपसी तालमेल इन गारंटियों के प्रति कमिटेड है, तो हम उसको कर दिखाएंगे और इस हरियाणा में सरकार बनाने के माध्यम से। मुख्यमंत्री और मंत्री के जेल के मुद्दों को कांग्रेस और बीजेपी वाले बड़ी जोर से उठा रही है, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्री जो जेल शराब घोटाले में जेल में गए थे, उस मुद्दे को बहुत जोर शोर से हरियाणा में उठाया गया। देखिए, आप बताएं, अच्छे से समझ लो, जो आज मुद्दे को उठा रहे हैं केजरीवाल जी के लिए, केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, जेल में रहे, ये पहला यूनिक उदाहरण है। और जेल से जमानत होने के बाद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, यानी वो दबाव में काम नहीं करते। लेकिन यदि कोई संकेत किसी ओछी राजनीति के तहत हुआ है तो वो ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी का दूसरा व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री के रूप में काम करे और वो उनके साथियों को जिनको भी इन्वॉल्व किया इस केस में, वो जनता दरबार में जाएं, जनता उसके ऊपर फैसला ले और जनता यदि उनको पाक साफ करेगी। तो यहाँ जो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो किसानों के मुद्दे को गलत बता रहे थे। कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं था, नॉट इवन सिंगल, छोटे से बड़े तक, जिसने किसानों के मुद्दे को गलत ना कहा हो, किसानों को आतंकवादी ना कहा हो, सरकार के उन मुद्दों को, बिलों को सही ना कहा हो। और जिस दिन सरकार भागी, मोदी ने उनको वापस लिया, उस दिन के बाद ये सारे ताड़ी पीटने लगे, नहीं मुद्दे सही थे, सरकार गलत थी। तो ऐसे नेताओं की बात और भाषा पे क्या यकीन करोगे, जो सिर्फ इस किस्म से व्यवहार करते हैं कि जो ऊपर का नेतृत्व करे वही बात सही है। तो मुद्दों की बात, वास्तविकता की बात से ये लोग परे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और यदि ये ईमानदार ही व्यवस्था रहती तो छत्रपाल के खिलाफ हरियाणा में 1 रुपये का आरोप आज तक 60 साल की उम्र में नहीं, पूरे देश में नहीं, तो फिर छत्रपाल को अपने काम करने के तंत्र के बीच में जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी? शायद यही डर था कि ये व्यक्ति देखते ही तुरंत रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको दूर रखा जाए तो अच्छा है। तो मैं इस बात को उसके ऊपर दूसरी मोहर मानता हूँ कि ये जो पार्टी के अंदर काम करने वाले भाई हैं, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पार्टी के अंदर रह के भी उनसे यही करता था, यार थोड़ी बहुत ही शर्म करो, कोई बात को सोच समझ करके बोलो। तो आज जो उनका पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस किस्म के पॉलिटिकल स्टंट करने वाले लोगों को वोट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, वो जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ कि ऐसे अणखी और सही लोगों को जिता करके भेजो। जो लोग विरोध करें तो उसका भी मायना होता है, समर्थन दे तो उसका भी मायना होता है। इनके तो ना विरोध में दम है, ना समर्थन में दम है। ये तो अपनी ताड़ी बजाते हैं, जो अपने समाज में कुछ एक तो जिम्मेदारी होती है ना, ताड़ियाँ बजाए जाओ, बधाई दो जी बधाई दो। ये तो वो भाई हैं जिनका कोई पॉलिटिकल इखलाक नहीं है। क्या गिराए हल्का टूटने की 30 अभी तक है? अरे साहब, ये तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस नक्शे कदम पे हम गति से जिससे चल रहे थे उसी को तो रोकना था। और उसी को रोकना इसलिए था कि छत्रपाल के पास संसाधनों की कमी है, छत्रपाल अणखी आदमी है, छत्रपाल अपने साधन को जुटाने के लिए चाटुकारिता नहीं करेगा। तो एक बार इसका खेल खिंडा दो, दोबारा संभलने में समय लगता है, और 10 साल तो लग चुके हैं हमें संभलने। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि बरवाड़ा हल्के की जनता घिराए के उस भाईचारे और विकास को देखते हुए, छत्रपाल के नक्शे कदमों को देखते हुए, बरवाड़ा हल्के की जनता स्वीकार करेगी अपने भाई को, और बरवाड़ा हल्के की जनता घिराए को तोड़ने का भी बदला इन सत्ताधारियों से लेगी, और पूरा बरवाड़ा हल्का दोबारा से प्रगति के यौवन पे आएगा, भाईचारे के यौवन पे आएगा, और लोगों की इज्जत, सम्मान, लेआउट, उनका रहन सहन और विकास बहुत अच्छा होगा अगले 5 साल में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।